नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम उप संयोजक का तीसरा या चौथा वीडियो अपलोड कर रहे हैं। हमें कंफर्म नहीं, पर आप ध्यान दीजिएगा। आज का जो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम आज वीबीटी के बारे में बताने जा रहे हैं। और यह वीबीटी, जिसको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी या संयोजकता आबंध सिद्धांत कहते हैं, आपके सिलेबस में 2024 की एग्जाम में दे रखा है। और बीबीटी क्या है? बीबीटी के आधार पर जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, सहसंयोजक जो यौगिक हैं, उनके बारे में क्या क्या जानकारियां मिलती हैं, ये चीज़ें आज बताई जाएगी। तो सबसे पहले बीबीटी है क्या? देखिए, जैसे इसके पहले हम लोग किसी का स्ट्रक्चर पढ़ते थे ना, तो क्या करते थे स्ट्रक्चर में, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिखते थे क्या, मेथेन का। तो मेथेन में हम क्या लिखते थे, ऐसे करके, और यहाँ पर H लगा देते थे, यहाँ पर H लगा देते थे, यहाँ पर H लगा देते थे, और यहाँ पर H लगा देते हैं। ठीक है। और इसकी जो बैलेंस करने की बात होती है, तो बैलेंस में क्या होता था, इसका एक इलेक्ट्रॉन खुद का, इसका एक इलेक्ट्रॉन खुद का, इसका एक इलेक्ट्रॉन खुद का, इसका एक इलेक्ट्रॉन खुद का। ये चार आपके इलेक्ट्रॉन थे, किसके? कार्बन के। और हाइड्रोजन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन होते थे, एक एक हाइड्रोजन के पास, सभी इलेक्ट्रॉनों के पास, हाइड्रोजन पर एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका। तो इस प्रकार से प्रत्येक हाइड्रोजन कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करता था, साझेदारी करता था, और अपना बॉन्ड बनाता था। ये यहाँ पर ऐसे ही हो गया, ये सभी। और यहाँ पर बदले में क्या करता है, कार्बन के पास 4 तो खुद इलेक्ट्रॉन है, और साथ में 4 हाइड्रोजनों से एक एक ले लिया था, 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो कार्बन के लिए क्या हुआ, यहां से लेकर के ये हो गया, ये बन गया आपका, क्या बन गया, मेथेन का स्ट्रक्चर। तो ये तो बहुत पहले बताया जाता है, लेकिन अब बीबीटी थ्योरी आ गई है, जो आपको इसका हाइब्रिडाइजेशन बताएगा, मतलब संकरण बताएगा, स्ट्रक्चर बताएगा कैसा है, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी बताएगा, और मैग्नेटिक नेचर बताएगा। तो यही चीज़ आज देखने जा रहे हैं, क्या है बीबीटी। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले बीबीटी है क्या। देखिए, इसको कहते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको शॉर्टकट में बीबीटी कहते हैं। ठीक है। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले जो बीबीटी के थ्योरी दिया था, किसने दिया था? देखिए, हम यहाँ पर लिख रहे हैं नंबर 1, 1927 में, पॉइंट 1, 1927 में हिटलर, कौन दिया था? हिटलर। 1927 में हिटलर, इनको याद रखिएगा, हिटलर और लंदन ने दिया था, वह लंदन ने दिया था। ठीक है। और फिर 1930 में पॉलिंग व स्लेटर, ने स्पष्ट किया। ये इसकी बारे में बात हुई। अब देखिए, बीबीटी कहती क्या है, बीबीटी क्या कहती है। तो बीबीटी ने जो कहा, उसके तथ्यों के बारे में हम लिखते हैं। तो बीबीटी के अनुसार, यहां लिखेंगे, बीबीटी के अनुसार, बीबीटी के अनुसार क्या कहा, पॉइंट 1, हम यहां से डालते हैं पॉइंट 1। पहला, क्या वीडियो इधर दिखाई दे रहा है या नहीं, मैं एक बार चेक कर लूं। यस, दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बीबीटी क्या कह रही है, सबसे पहले क्या कह रही है, परमाणुओं के मध्य,
परमाणुओं के मध्य सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध उनके संयोजकता, उनके संयोजकता, उनके संयोजकता कोश के अर्ध पूरित परमाणुविक ऑर्बिटलों के अतिव्यापन से, परमाणुविक ऑर्बिटलों के ऊपर जा रहा है क्या, 1 मिनट थोड़ा सा। चलिए देखिए फटाफट, हमने यहाँ पर 3-4 पॉइंट लिख दिए और ये है क्या, पहला पॉइंट है बीपीटी क्या कहती, बीपीटी बताती क्या है कि परमाणुओं के मध्य सहसंयोजी बंध उनकी संयोजकता कोश के अर्धपूरित परमाणुविक ऑर्बिटलों के अतिव्यापन से बनते हैं। यानी जो सहसंयोजक बंध बनते हैं, जो भी बंध बनता है तो उनमें जो कोश उपकोश के बाद जो ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल में यदि खाली ऑर्बिटल हैं तो वही बंध बनाने में भाग लेते हैं, उन्हीं का ओवरलैपिंग होता पहला पॉइंट। ठीक है, ये पहली पॉइंट की बात हो गई कि जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास जैसे एल्युमिनियम है, क्या है एल्युमिनियम, तो यहाँ पर एल्युमिनियम के बारे में अगर हम बताना चाहें तो जरा देखिए क्या कहता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का क्या होता है, तो जरा एल्युमिनियम देखिए, एल्युमिनियम का होता है परमाणु क्रमांक 13। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट S2 2S2 2p6 एंड 3S2 3p, यहाँ क्या हो जाएगा 2 2 4 6 10 12 1 13, ये हो गया आपका, ये हो गया एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अब इस एल्युमिनियम में कौन सा ऑर्बिट होगा जो यहाँ पर संकरण के लिए, हाइब्रिडाइजेशन के लिए भाग लेगा, तो ये तो आपका फुल है, ये भी आपका फुल है। यहाँ देखिए तीसरी कोश खाली है, तीसरे कोश का जो p उपकोश है उसमें ऑर्बिटल की संख्या देखते हैं, अगर इसकी ऑर्बिटल की संख्या देखते हैं तो 3p की, तो यहाँ देखिए आपको पता है कि जो p आपका उपकोश होता है इसमें कितने ऑर्बिट होते हैं, 3। तो यहाँ से क्या हो गया कि यहाँ तो एक इलेक्ट्रॉन है, ये भरा है आपका, बाकी 2 आपके खाली हैं, बाकी 2 ऑर्बिट आपके खाली हैं। जो तीसरा है ना, हम केवल 3p दिखा रहे हैं, ये जो 3p है 1 लिखा है, इसका मतलब तीसरी कक्षा के p सब सेल में 3 ऑर्बिट होते हैं जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, 2 ऑर्बिट खाली हैं। तो यही दोनों ऑर्बिट ये और ये दोनों ऑर्बिट ओवरलैपिंग करेंगे, अतिव्यापन करेगा और बंध बनाएंगे। ये पहली बात हुआ। तो जो पहला पॉइंट लिखा है परमाणुओं के मध्य सहसंयोजी बंध उनके संयोजकता कोश के अर्धपूरित परमाणुविक ऑर्बिटलों के अतिव्यापन से बनता है। जो अर्ध भरे हुए ऑर्बिटल, ये भरा हुआ नहीं पूरा खाली हुआ, तो जो अर्ध ऑर्बिटल है ये आपको क्या करेंगे, अतिव्यापन में भाग लेते हैं। क्या ठीक है, अब अतिव्यापन क्या है, अतिव्यापन तो आप जानते ही होता क्या है। चलिए आगे देखते हैं। अतिव्यापन में भाग लेने वाले कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों का चक्कर, अतिव्यापन में भाग लेने वाले कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत दिशा में होता है। जो भी अतिव्यापन में भाग ले रहे हैं कक्षक, उन कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करेंगे, विपरीत डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में चक्रण करेंगे। अतिव्यापन जरा देखिए क्या है अतिव्यापन। चलिए यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं
फटाफट देख लीजिए यहाँ क्या होता है। जैसे मान लीजिए, अच्छा पहले पॉइंट सब पढ़ लेते उसको समझाते हैं। बंध की प्रबलता अतिव्यापन की सीमा पर निर्भर करती है। बंध की प्रबलता अतिव्यापन की सीमा पर निर्भर करती है और अतिव्यापन में ऊर्जा मुक्त होती है। ये बीपीटी इतनी बातें कह रही। तो जरा देखिए आखिर क्या होता है। जैसे मान लीजिए 2s उपकोष हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, एक आपका s उपकोष ये हो गया, ये दूसरा s उपकोष ये हो गया। अब दोनों अगर ओवरलैपिंग करें, क्योंकि जो s उपकोष होता है उसकी आकृति गोलाकार होती है, तो यहाँ से दोनों ओवरलैपिंग करेंगे ये कुछ ऐसे बनाएगा, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो यहाँ पर अतिव्यापन इनका हो चुका है, ये आपको अतिव्यापन को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये S और ये S, यहाँ पर S हो गया, ये SS अतिव्यापन हो गया। ठीक इसी प्रकार P वाला जो क्या होता है, जो आपका P उपकोष होता है, उसका जो ऑर्बिटल होते हैं ना P उपकोष, उसकी संरचना कैसी होती है, डंबलाकार होती है। क्या होती है, डंबलाकार होती है। तो डंबलाकार में क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखिए क्या होता है, एक ये आपका है और दूसरा और मिल गई ये। ठीक है, तो यहां से जो आप थोड़ा और अच्छा बनाओ यार, पता नहीं कैसे बना लिया। चलिए यहां देखिए, एक ये P उपकोष, P ऑर्बिटल और एक और यहां से ये। तो यहां से यहां देखिए दो P ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं, यहाँ पर बना रहे हैं, ओवरलैपिंग कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी आपको देखिए ये आपका PP आपका अतिव्यापन, दोनों P ऑर्बिट आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ये ओवरलैपिंग हो गए। अब मान लीजिए ये साइड में भी कर सकते हैं, साइड में भी कर सकते हैं। तो साइड में करने के लिए क्या करेंगे, आप ऐसे बना दीजिए। देखिए यहीं पर हम बनाए दे रहे हैं, यहीं पर बनाए दे रहे हैं, एक ये हो गया आपका ये, और दूसरा 1 मिनट थोड़ी सी इसको और अच्छा बनाओ, क्योंकि जितना अच्छा आप फिगर बनाएंगे उतना ही अच्छा आपका बनेगा। यहाँ से देखिए ये यहाँ से गया और यहाँ है ये। तो इस प्रकार से ये दो जगह ओवरलैपिंग करेंगे साइड पर, एक यहाँ करेगा और एक यहाँ करेगा। ठीक है, तो यहाँ भी आपके अतिव्यापन हो रहा है। तो कहने का मतलब है जो इसकी बात हो रही है बीबीटी, वो क्या कर रहा है, खाली ऑर्बिटल भाग लेते हैं। दूसरी बात कह रहे हैं जो अतिव्यापन हो रहा है और जो बंध बन रहा है उसकी प्रबलता किस बात पर निर्भर करेगा, किस बात पर निर्भर करेगा कि अतिव्यापन किस प्रकार का हो रहा है। क्लियर। तीसरा आपको कह रहा है अतिव्यापन में ऊर्जा तो मुक्त ही होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ से देखिए अतिव्यापन अगर हो गया तो इसके बाद हम कुछ बताने जा रहे हैं विशेष चीज, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का बनना। ठीक है, सल्फर सॉरी एसओ को बनना अगर दिखा रहे हम सल्फर मोनोऑक्साइड, तो सल्फर मोनोऑक्साइड कैसे बनेगा। फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल SO का बनना, SO का बनना कैसे बनेगा। तो पहले हम S का निकाल लेते हैं और फिर P का निकाल लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और फिर दोनों का कैसा संकरण हो रहा है उसको देखते हैं, फिर दोनों को ओवरलैपिंग करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से S का निकालेंगे तो S का देखिए क्या हो जाएगा, S का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो S का होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहाँ से निकालिए S का होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 16। क्या इधर एग्जाम्पल जो लिखा दिखाई दे रहा है, 1 मिनट, यस थोड़ी सी दिक्कत हल्का सा, तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल शॉर्टकट में लिखे दे रहा हूँ, यहाँ एग्जाम्पल। ठीक है, हम यहाँ लिख रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड के बनना। तो सल्फर डाइऑक्साइड जब हम बनना दिखा रहे हैं तो क्या करेंगे, सल्फर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। ये 16 होता है, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है। तो पहली कक्षा में क्या हो जाएगा भैया, फर्स्ट S2 2S2 2P6 3S2 3P। अब पहले काउंटिंग कर लेते हैं कितना है, 2 2 4 6 10 12, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। ये हो गया सल्फर का। ठीक है, अब अगर सल्फर का हो गया तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है सल्फर में, यहाँ पर सल्फर में क्या होगा, यहाँ आपकी पहली कक्षा भरी, दूसरी कक्षा भरी, तीसरी में
ये P वाला खाली है। तो यहाँ P की जगह देखिए क्या होता है, अगर P का आप देखना चाहते हैं तो P का पहले आप स्ट्रक्चर बनाइए। तो यहाँ से P के लिए क्या करेंगे आप, ये हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, ये आपके P सब सेल में यानी उपकोष में 3 ऑर्बिट होते हैं, 1 2, ठीक है। अब ये 1 2 हो गए तो देखिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3। यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला है, विपरीत दिशा में इसका चक्रण होगा। अब देखिए यहाँ पर 2 ऑर्बिट, 2 p ऑर्बिट खाली हैं, 2 p ऑर्बिट यहाँ पर खाली हैं। तो हम इनका क्या करेंगे, इनका हम, अच्छा ये क्या है, यहाँ देखिए ये है p है ना, और x क्या है, px ही तो लिखेंगे और क्या लिखेंगे, यहाँ px लिखेंगे और px लिख करके यहाँ पर क्या करेंगे 2 कर देंगे, ठीक है। इतना हो गया, मतलब px कक्षा है और ये होता py कक्षा और ये होता pz कक्षा, ठीक है। तो py में कितना है, pz में कितना है 1, यहाँ पर कितना 1 और px में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब यहाँ से 2 ऑर्बिट आपके p खाली हैं, p उपकोष में 2 ऑर्बिट खाली हैं जो आपस में अतिव्यापन करेंगे, क्या करेंगे, अतिव्यापन करेंगे। तो इनका जरा देखिए क्या है, कैसे बनाती है इनको, यहाँ ध्यान से देखिएगा। एक हम py को पहले बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, py को हम पहले बना रहे हैं। तो यहाँ देखिए py, यहाँ पर हम बनाते हैं py, यहीं से बनाते हैं, नहीं यहाँ पर आते, ठीक है। ये हो गया आपका py, क्या होगा, ये आपका py हो गया है ना। तो इसको हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं py1 हो गया, py1 हो गया। अब यहाँ pz भी, तो pz को ऊपर दिखा दो, तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये इसको कहते हैं pz1। ये आपका क्या है, py1 और ये क्या है pz1। लेकिन किस कक्षा की, किस कोष की बात हुई, तीसरी, तो यहाँ तीसरा लिख देंगे, यहाँ तीसरा लिख देंगे। ये यहाँ पर 2 p ऑर्बिटल मिल करके इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब देखिए दूसरी बात क्या है, हम यहाँ पर ऑक्सीजन का देखते हैं। तो ऑक्सीजन को देखिए क्या होता है, ऑक्सीजन का होता है कितना 8, इसका तो 16 था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट H2 2H2 और 2p क्या हो जाएगा, 2 2 4, यहाँ 4 हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए 2 2 4 4 8, ऑक्सीजन के 8 पर 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए गए। अब इसका भी वही केसेस है, यहाँ भी 2p यानी p उपकोष जो है उसका ऑर्बिट खाली है, तो इसका भी स्ट्रक्चर वही बनेगा। चलो यहाँ देखिए, यहाँ ये आराम से देखिए, परेशान मत होइए। 1 2, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है p और x 2, ये क्या है py1, ये क्या है pz1। ये देखिए यहाँ पर px2 py1 pz1, यहाँ पर भी 2 ऑर्बिटल खाली है ना। लेकिन यहाँ पर आप लिखेंगे 2, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ 3 था तो 3 लिख दीजिएगा, 3 लिख दीजिएगा, 3 लिख दीजिएगा। अब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहाँ भी वही तो होगा, यहाँ बना दीजिए। इसका स्ट्रक्चर तो ये था, इसका स्ट्रक्चर हम इधर बना रहे हैं। तो यहाँ देखिए क्या होता है, एक आपका ये है, अरे यार ये दूसरा, ये क्या हो गया, ये p है, ये हो गया आपका 2py1 और एक और बना दो, ये इसका नाम क्या हो जाएगा 2pz1। तो यहाँ पर ये हो गया ऑक्सीजन के जो खाली ऑर्बिटल हैं उनका ओवरलैपिंग, ये है सल्फर में जो खाली ऑर्बिटल हैं उनका ओवरलैपिंग। अब ये दोनों आपस में मिलेंगे, अर्थात S प्लस O मिल करके ओवरलैपिंग करेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या नीचे दिखाई दे रहा है, अगर नीचे दिखाई दे रहा तो मैं नीचे बनाऊं, नहीं फिर ऊपर बना रहा हूँ, ठीक है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, छोड़िएगा बिल्कुल भी मत,
क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये बीबीटी हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इन दोनों को हम यहाँ ओवरलैपिंग करवाने जा रहे हैं। क्या करवाने जा रहे हैं? ओवरलैपिंग करवाने जा रहे हैं। तो यहीं से हम दोनों करवा दूं क्या? उधर जगह छोड़ देंगे, क्या नीचे तक दिखाई देंगे? चलो देखते हैं। इन दोनों को अगर आप बनाएंगे यहाँ पर तो कुछ ऐसे होगा। इन दोनों को यस प्लस ओ, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये वाला हो गया और ये। ठीक है, अच्छा हाँ, यहाँ में ये ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन कहा जाए कि ये स्ट्रक्चर छोटा है कि ये स्ट्रक्चर छोटा है, कौन सा स्ट्रक्चर बड़ा है, तो भाई ये वाला बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि तीसरे कोर्स का है, तीसरी कक्षा तो ऑटोमेटिक बड़ी होती है, तो ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा बड़ा है, ये वाला स्ट्रक्चर छोटा है। ठीक है, तो ये जो 2b हमने बना दिया 2b वाला, ठीक है ना, 2b वाला बना दिए। अब बड़ा वाला जो स्ट्रक्चर होगा तो इसको बनाएंगे, तो इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, S प्लस O2 का। ठीक है, अब यहाँ देखिए होता क्या है, इसको क्या नीचे तक दिखाई दे रहा है? 1 मिनट, नहीं दिखाई दे रहा। चलिए हम इधर ही बनाएंगे भैया, नहीं आप परेशान हो जाएंगे। थोड़ा सा मैं नीचे कर दूं क्या? 1 मिनट, चलिए हमने थोड़ा सा नीचे कर दिया है, चिंता मत करिएगा। अब आपको आ जाएगा, देखिए ये वाला छोटा है, जिसको हम छोटा बनाएंगे, यहाँ ये और ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पर इसी बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, ये बिल्कुल बड़ा बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या है, ये हो रहा है, ये S प्लस O मिला करके SO बन रहा है, सल्फर मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रहा है, ये यहाँ पर ही ओवरलैपिंग हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जब ओवरलैपिंग हो रहा है तो ये आपका सिग्मा बॉन्ड होता है, ये क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद भी जो है यहाँ भी आपको ओवरलैपिंग होगा यहाँ पर, और यहाँ साइड में बहुत कम होगा, साइड में बहुत कम होगा, सेंटर में ज्यादा होता है। तो जो सेंटर में होता है उसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, और जो यहाँ पर साइड में होते हैं उनको कहते हैं पाई बॉन्ड, इनको कहते हैं पाई बॉन्ड। तो यहाँ से ओवरलैपिंग इस प्रकार का हो गया आपका। ठीक है, तो ये रहा ओवरलैपिंग के बाद। क्लियर? अब बीबीटी ओवरलैपिंग तो बता दे, लेकिन अब बीबीटी करती क्या है, बीबीटी कैसे संकरण बताएगी, बीबीटी कैसे हाइब्रिडाइजेशन बताएगी, बीबीटी कैसे चुंबकीय प्रकृति बताएगा, बीबीटी कैसे स्पिन मल्टीप्लिसिटी बताएगा। ठीक है, ये सब जानकारी यहाँ पर आपको देना चाह रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप जानिए लिगेंड। ठीक है, लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं? लिगेंड मुख्यतः इस बीबीटी कहता है कि लिगेंड 3 प्रकार का होता है। बीबीटी के अनुसार लिगेंड आपका 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से लिगेंड होते हैं? एक तो आपको हो गया प्रबल लिगेंड, क्या हो गए? प्रबल लिगेंड। दूसरा हो गए क्या? औसत लिगेंड। और तीसरा क्या हो गए आपके? कमजोर लिगेंड। तो हम यहाँ पर लिखते हैं बीबीटी के अनुसार लिगेंडों के प्रकार। तो यहाँ देखिए बीबीटी के अनुसार लिगेंडों के प्रकार। ठीक है, बीबीटी के अनुसार लिगेंडों के प्रकार। तो बीबीटी कहते हैं 3 प्रकार के लिगेंड होते हैं। कौन कौन से? तो यहां देखिए, पहला उसने बताया क्या होता है? प्रबल लिगेंड। प्रबल लिगेंड, ये प्रबल लिगेंड मतलब ये प्रबल लिगेंड होते हैं, ये अच्छे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ये अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। जो प्रबल लिगेंड होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं और बहुत ही अच्छे से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देते हैं। मतलब अगर कोई जोड़ा फूटा है तो उस जोड़े को बना देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं।
जो अच्छे लोग होते हैं यही काम करते हैं, वो जोड़ा को बनाते हैं, और जो ऐसे लोग होते हैं तो खुद फोड़ने में तोड़ने में लगे रहते हैं। तो इसको ध्यान रखना, जो अच्छे होते हैं प्रबल लिगेंड क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को पेयर्ड कर देते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे हम क्या होता है, ये अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, ये अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, युग्मित कर देते हैं। ये क्लियर। एग्जाम्पल के रूप में आप जैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल कोबा कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए एग्जाम्पल के रूप में लिखिए आप CO और CN, इसको आप समझिए। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और ये साइनाइड है, ये दोनों बहुत ही प्रबल लिगेंड होते हैं। ये जहां भी रहेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देंगे। दूसरा आपका आता है, क्या आता है, औसत लिगेंड। क्या आता है, औसत लिगेंड। औसत लिगेंड, ठीक है। क्या मैं लिख दूं थोड़ा सा उसके बाद, क्योंकि वीडियो इस तरह आपको लॉन्ग हो जाएगा। चलिए हमने लिख दिया आपको। देखिए बीबीटी के अनुसार 3 प्रकार के लिगेंड होते हैं। कौन कौन से, प्रबल लिगेंड, औसत लिगेंड और कमजोर लिगेंड। प्रबल लिगेंड क्या होते हैं, ये अच्छे इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, ठीक है, और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को पेयर्ड कर देते हैं, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देते हैं, जैसे आपका CO और CN। दूसरी बात आ गई औसत लिगेंड की। औसत लिगेंड क्या होते हैं, ये औसत इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। ये कभी तो प्रबल लिगेंड की तरह करते हैं और कभी दुर्बल लिगेंड की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे एग्जांपल NO2 एथाइलिन डायमीन, एथाइलिन डायमीन, और H2O तो आपको पता है, NH3 आपको पता है, OH आपको पता है, ठीक है। ये कभी तो प्रबल लिगेंड की तरह कार्य करते हैं और कभी तो दुर्बल लिगेंड की तरह व्यवहार करते हैं। तीसरा आपका आ गया कमजोर दुर्बल लिगेंड। ये कमजोर इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं और कभी भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित नहीं करते हैं। जो दुर्बल लिगेंड होते हैं या कमजोर लिगेंड होते हैं, जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सल्फाइड, ये कभी भी इलेक्ट्रॉनों को युग्मित नहीं करते हैं। मतलब जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, उनको ये युग्मित नहीं करते। बीबीटी के अनुसार 3 प्रकार के लिगेंड, क्लियर। अब इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं फिर बता रहा हूं कि बीबीटी के द्वारा किन तथ्यों की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। हो गया, चलिए अगर स्क्रीनशॉट हो गया तो अब मैं इसको मिला करके देखिए आपको क्या बढ़िया बताने जा रहा हूँ, फर्स्ट क्लास। आप देखिए बहुत ही अच्छा मस्त वीडियो है आज का। इस मस्त वीडियो में हम देखते हैं क्या करने जाते हैं। इसको हम यहाँ से हटा रहे हैं। चलिए अभी इसकी आवश्यकता पड़ेगी ना, तो इसलिए हमने इसको अभी नहीं मिटाया। बस ध्यान रखना CN प्रबल लिगेंड है, CO प्रबल लिगेंड है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या होता है। बीबीटी के द्वारा निम्न तथ्यों की जानकारी होती है। बीबीटी के द्वारा निम्न तथ्यों की जानकारी होती है। देखिए यहां मिट गया, कोई बात नहीं। अतिव्यापन में ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। बीबीटी से
निम्न तथ्यों की जानकारी होती है। यहां तक हो गया। या तो कहिए हम सब मिटा दें, सभी मिटा दें, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट तो ले लिए होंगे ना आप लोग, तो ठीक है, ले लिए तो अच्छी बात है, नहीं लिए तो भी अच्छी बात है। इसको ऊपर लिखिए। बीबीटी से किन तथ्यों की जानकारी होती है? बीबीटी से निम्न तथ्यों की जानकारी होती है। जानकारी मिलती है। ये पहला नंबर 1, पहला आपको मिलेगा संकरण। एक इसकी जानकारी मिलेगी, जिसको क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन, एक ये मिलती है। दूसरी जानकारी जो मिलती है वो मैग्नेटिक मोमेंट है। मैग्नेटिक किस पे देंगे? मैग्नेटिक हो गया, मैग्नेटिक, और मोमेंट MOMENT। ठीक है, जिसको हम शो करते हैं म्यू से। किससे शो करते हैं? म्यू से। तीसरा आपको जो मिलता है, पेन इतना बेकार है ना, कभी तो चलता ही नहीं, कभी इतना स्याही देता है कि दिमाग खराब होता है। तीसरा आपको इससे जानकारी मिलेगी स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ये जिसको हम शो करेंगे एस से। किसको? एस से। अभी हम बता रहे हैं क्या होता है। और चौथा हम आपको बताएंगे, क्या बताएंगे? मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर NATUR और E। ये 4 चीजें हम आपके पास बताएंगे। ठीक है, बीबीटी निम्न तथ्यों की जानकारी देगा। कोई भी आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उप सहसंयोजक कंपाउंड है, तो वो 4 चीज बीबीटी के द्वारा उससे निकाल लेगा। पहला हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा मैग्नेटिक मोमेंट जिसको म्यू से प्रदर्शित करती हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, और मैग्नेटिक नेचर क्या होता है। इस सब आपको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझाने जा रहे हैं। बड़े ध्यान से आप देखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, और कक्षा 12 के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए और शेयर जरूर करिए। चलिए, तो अब देखिए, पहला हम निकालने जा रहे हैं, प्यारा सा एग्जाम्पल लेते हैं आपका, ये वाला जो आपको जाना पहचाना वाला है। ठीक है, यहाँ से होगा के, देखो चल क्यों नहीं रहा भाई, क्या हो गया? ये वाला है प्यारा सा एग्जाम्पल, K4FeCN6। ये हो गया आपका एग्जाम्पल। इसी के बारे में हम समझाने जा रहे हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो Fe है वो किस स्टेट में है। Fe है वो किस स्टेट में है, तो देखते हैं। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर जब इसका देखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe। तो इसके लिए हमने मान लिया x, तो यहाँ से देखिए 4, यहाँ +1 + x + 6 - 1 = 0। 4 + x - 6 = 0, x - 2 = 0, x = +2। यानी यहाँ पर जो Fe है, सेंट्रल मेटल एटम है, केंद्रीय धातु परमाणु है, वो आपके किस रूप में है? Fe++ में। तो
तो हमें Fe++ की वैलेंसी निकालना है। तो सबसे पहले हम Fe की निकाल लेंगे, Fe की। तो आपको पता है Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26, है ना। तो इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट H2 2s2 2p6 3s2 3p6 और यहाँ 4s2 लिखेंगे, फिर 3d में आएंगे। तो 2 4 6 10 12 18 20 या 26, ठीक है। ये तो Fe का है, लेकिन हमें Fe++ का निकालना है, हमें Fe++ का निकालना है, हमें Fe++ का निकालना है। तो दो बाहर के इलेक्ट्रॉन गोल्ड, अर्थात फर्स्ट S2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d6 4s0। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Fe++ का। तो चलिए अब इनका वो बनाते हैं, ब्रैकेट बनाते हैं। हम इधर इसको मिटाए दे रहे हैं, क्योंकि आप समझ गए होंगे कि प्रबल लिगेंड यहाँ पर जुड़ा हुआ है Cl, यहाँ पर प्रबल लिगेंड साइनाइड जुड़ा हुआ है, उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि नीचे तक पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, अभी तो खैर दिखाई दे रहा होगा। अब फटाफट देखिए, तो हम यहाँ से स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ तीसरा जो कोष है, तीसरा कोष, अब यहाँ देखिए भैया, तीसरा कोष क्या हो रहा है भैया, तीसरा कोष तो खाली है, क्योंकि डी में 10 होना चाहिए, लेकिन फिर भी खाली है यहाँ, है ना, फिर भी यहाँ खाली है। यहाँ तक तो भरा है, कोई दिक्कत नहीं। ये पहली कक्षा भरा, दूसरी कक्षा भरा, तीसरी कक्षा भरा, लेकिन अधूरा है। यहाँ एस में तो भरा हुआ है, पी में भरा हुआ है, लेकिन तीसरे का जो डी ऑर्बिट है वहाँ खाली है। तो इसी को हम बनाएंगे, यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे भाई, यहाँ से हम करेंगे भाई ये, तो देखिए फटाफट देखिए 3D, ये आपका 3D है, ये यहाँ 3D है और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। अब आपको पता है इस जो ये D सबसेल है, इसमें कितने ऑर्बिट होते हैं, इसमें 5 ऑर्बिट होते हैं, 5 रूम होते हैं। और इसमें देखिए है कितने इलेक्ट्रॉन, 6। जरा देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ 6 कर दो, ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें आगे और करना है। ये तो हो गया 4, ये 3D 6 हो गया। इसके बाद 4s आएगा, 4s में कुछ है ही नहीं है। फिर इसके आगे एक और बना दो, क्या बना देंगे, P बना दो भाई, P जरूरत पड़ेगी 1 2, ये हो जाएगा 4P। अब भाई देखो, यहाँ भी खाली है, यहाँ भी खाली है। अब मुझे ये बताओ भैया, हमारे पास जो ये आपका कंपाउंड है, इसमें भैया क्या लगा हुआ, साइनाइड। और ये साइनाइड क्या करेगा, Fe++ में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या करेगा, युग्मित कर देगा। क्या करेगा, युग्मित कर देगा। अरे भाई दादा है, प्रबल लिगेंड है, डॉन है। हमारे कक्षा में भी कुछ डॉन होते हैं, लेकिन ऐसे डॉन होते हैं कि कहते कुछ है रहता कुछ है, ठीक है। तो कक्षा में भी डॉन बनने की कोशिश करते, लेकिन पहले पहचानो कि हम हैं कि नहीं। तो यहाँ ये साइनाइड जानता है कि मैं डॉन हूं, इसलिए अपना काम कर जाता है, प्रबल लिगेंड है ये। तो यहाँ प्रबल लिगेंड क्या है, जरा देखिए, यहाँ क्या करेगा साइनाइड, इस इलेक्ट्रॉन जो अकेले है इसको फेंकेगा यहाँ पर, और जो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन है इसको उठा करके फेंक देगा इसमें, इसमें। तो अब ये दोनों पेयर्ड हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर इसका फिगर बना रहे हैं, देखिए ये हो गया आपका, ये डी वाला बना रहे हैं ये। उसके बाद क्या है, एस है, वो अच्छा नहीं बन रहा, 1 अरे बन जाएगा, बहुत अच्छा बनेगा, परेशान मत रहो यार, एक साथ हम भैया अच्छे से बना दें, काहे परेशान, कौन जल्दीबाजी भैया। बस थोड़ा वीडियो तो लॉन्ग तो होगा, जिसको पढ़ना उसके लिए लॉन्ग क्या है, वो पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना उसका अरे बाप छोड़ो यार, कौन पढ़े, मत पढ़ो, तुमको कौन पढ़ाता है, हमारा इंटरेस्ट हम पढ़ा रहे। यहाँ से देखिए, ये तो हो गया भैया, अरे निकल आएगा। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ ये हो गया आपका, यहाँ से यहाँ कर दो, ये हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक आपका एस हो जाएगा, और फिर यहाँ से यहाँ तक हमारा हो जाएगा पी
हो गया बस यही। तो यहाँ से यहाँ जो लिखा हुआ है ये आपका 3D है, ये आपका 3D 6, यहाँ 4S और यहाँ 4P। अब यहाँ देखना ये है कि भैया होने वाला क्या है, इसमें 5 ऑर्बिट 1 2 3 5 1 2। तो यहाँ क्या हो गया, एक तो पहले से था और यहाँ भी था आपका, यहाँ भी था एक, यही तो था ना। लेकिन जब ये इसमें आ गया तो क्या हुआ, ये वाला उठकर यहाँ आया दूसरे पर, यहाँ वाला उठकर यहाँ, तो ये हो गया। और ये वाला उठकर इसमें आ गया तो इसमें आ गया ये। अब देखो भैया ये साइनाइड दादा जो था प्रबल लिगेंड था, ये क्या किया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर दिया। ठीक है, तो अब कितने ऑर्बिट खाली बच रहे हैं, यहाँ से 2 बच रहे हैं, यहाँ से 1। तो इसका संकरण देखिए क्या हो जाएगा, देखिए संकरण हाइब्रिडाइजेशन, फटाफट देखिए क्या होने वाला है। यहाँ से हो जाएगा भैया 3D में कितना खाली, डी के कितने ऑर्बिट खाली हैं, 2 ऑर्बिट खाली है, तो यहाँ D2 लिखो। और यहाँ देखिए अब चाहिए कितना, यहाँ से भी ले लो भाई, यस में तो एक ही होता है तो यस कर लो, यस कर लो भैया, ये 2 यस कर लो। और उसके बाद अब चाहिए क्या, अब ध्यान आपको रखना है यहाँ 6 लिगेंड जुड़े हुए, कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड। तो हमको 6 यहाँ ऑर्बिट चाहिए, तो 2 यहाँ से हो गए, 1 यहाँ से हो गया, 3 हो गए। अब 3 इसमें से ले लो P से, तो लिख दो P3, दैट इज D2sp3। ये इसका हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण है। क्लियर, मजा आया? अगर मजा हो तो तुरंत अभी लाइक करो, शेयर अभी शेयर करो। चलिए अब ये तो संकरण हो गया संकरण। अब जहां भी ये संकरण रहे, ठीक है, या समन्वय संख्या, यहाँ ध्यान रखिएगा समन्वय संख्या, देखिए अगर समन्वय संख्या 6 है, मतलब लिगेंड अगर 6 जुड़े रहे तो आप समझो अष्टफलकी है। 4 जुड़ा रहे तो 2 कंडीशन होगा, या तो वर्गाकार समतली हो गया तो वर्गाकार होगा। अब वो संकरण के आधार पर होगा, अगर डी भी है तो क्या हो जाएगा, वर्गाकार समतली। अगर डी नहीं है और पी है और 4 है, एस पी क्यू मान लो है, एस में तो एक ही होता है, पी में 3 होता है, एस पी क्यू हो गया तो फिर वर्गाकार हो जाएगा। और अगर एस और पी केवल है तो लीनियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लीनियर। समन्वय संख्या 6, जहां पर 6 लिगेंड है तो इसका क्या हो जाएगा, संकरण हो जाएगा 6, संकरण हो जाएगा D2sp3। ठीक है, तो यहाँ अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा, मैं अभी लिखा देता हूं, यहाँ लिख लीजिए समन्वय, 1 मिनट में लिख दे रहा हूं तुरंत फटाफट। चलिए फटाफट देखिए, ये तो आपका संकरण हो गया। अब संकरण अगर ये हो गया तो हमने यहाँ आपको बता दिया कि समन्वय संख्या 6, तो संकरण D2sp3 हो गया, sp3 D2 हो गया, यानी कुल मिलाकर 6 ऑर्बिट होंगे और अष्टफलकी इसकी फिगर होगा। और समन्वय संख्या 4 मतलब 1 2 4 वर्गाकार समतली होगा, डी है इसलिए। अगर sp3 है तो चतुष्फलकी होगा, अगर sp संकरण तो रेखीय होगा। तो यहाँ तो भैया आपको क्या है, अष्टफलकी है, तो अष्टफलकी का फिगर में बनाया जा रहा, फटाफट देख लीजिए, तुरंत फटाफट देखिए अष्टफलकी का फिगर। तो यहाँ से अष्टफलकी का फिगर क्या होगा, यहाँ से आप ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ उठकर बनाया गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या भैया, यहाँ पर आपका लिगेंड है ये, ठीक है, इसके कोने पर 4 ठो लगे हुए हैं। कैसे लगे हुए हैं, 4 ठो। अष्टफलकी का चित्र कैसे होता है, देखिए मान लें एक पिन ये, एक पिन ये, एक पिन ये है, ये ठीक है, ये और ये 4 ठो आपकी इस प्रकार पिन है, सारे 90 डिग्री पर है, ये सारे 90 डिग्री पर है भैया। अब देखो यार यहाँ हमसे बन नहीं रहा, हम चित्र में समझा सकते हैं, ये 4 ठो ऐसे 90 डिग्री पर ये, ठीक है। अब एक ऊपर लगा, एक नीचे लगा, ठीक है, आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। अब यहाँ देखिए फटाफट देखिए, तो यहाँ पर क्या है, 4 कोने पर लगाओ, एक तो यहाँ पर लगाओ आप, यहाँ पर एक, यहाँ पर लगाओ आप, एक यहाँ पर लगाओ, एक यहाँ पर लगाओ, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पर Cn लिख दो, यहाँ पर भी Cn लिख दो, यहाँ भी Cn लिख दो, यहाँ पर भी Cn लिख दो। अब देखिए इन सभी को आप मिला दीजिए, क्या करेंगे, आप मिला दीजिए, तो यहाँ से आप मिला देंगे तो क्या होगा, एक यहाँ हो गया, ठीक है, एक इधर हो गया आपका, एक इधर हो गया आपका, एक इधर हो गया,
ये सब आपके मिल रहे हैं। जब सब आपके मिल गए, यहाँ सब लिगेंड लगे हुए हैं, और देखिए ये मैं DS2 थ्रो उसको इधर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, संकरण क्या था, D2sp3, यही था ना। अब देखिए एक लिगेंड ऊपर है, इसको सेंटर में करो, ये। अब एक लिगेंड ऊपर है तो ऊपर करना पड़ेगा, यहाँ ऐसे, ठीक है। अब होगा क्या, आप इनको जोड़ेंगे, यहां से इसको ऐसे जोड़िए। देखिए कैसे लिगेंड बन रहा है, कैसे ये स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ पर भी CN है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी CN है, हर जगह ये CN जोड़िए। यहाँ पर CN, यहाँ पर CN, यहाँ पर CN, यहाँ पर CN। यहाँ सेंटर पर केंद्रीय धातु परमाणु है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे जोड़ दीजिए ये, और इसको यहाँ से ऐसे जोड़ दीजिए, ठीक है। इसी प्रकार इसको भी यहाँ जोड़िए आप फटाफट, ये इसी प्रकार इसको भी आप यहाँ जोड़िए। सेम प्रोसेस यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, तो आप यहाँ से इसको ऐसे जोड़िए, इसके बाद आप इसको यहाँ से जोड़िए, इसके बाद इसको आप यहाँ से जोड़िए, इसके बाद इसको आप यहाँ जोड़िए। ये बन गया आपका अष्टफल की फिगर, ये आपका रहा अष्टफल की फिगर। क्लियर हो गया। तो ये रहा हाइब्रिडाइजेशन और इसका आकार। अब दूसरी बात आती है, क्या आती है, दूसरा सेकंड बात आती है आपकी, क्या आती है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट का जो फार्मूला होता है, 1 मिनट भाई, तो लाइट की प्रॉब्लम हो रही क्या, 1 मिनट, सॉरी, ठीक है, भगवान ने कृपा किया। क्या मैग्नेटिक मोमेंट का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका n+2 होता है मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला। अब यहाँ n क्या है भैया, ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं कहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर n बराबर 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, 0+2 मतलब आपको हो जाएगा म्यू बराबर 0। ये मैग्नेटिक मोमेंट है, क्या ये मैग्नेटिक मोमेंट है। अब स्पिन क्वांटिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तीसरा देखिए SPIN, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ये होता है आपको, क्या होता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, ये होती है 2s+1 होती है। क्या होती है, 2s+1 होता है। यस का मतलब क्या होता है, हाफ। अगर 1 है तो हाफ, 2 है तो हाफ, 3 है तो हाफ हाफ हाफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 0, अर्थात यस इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 × 0 + 1 अर्थात हो जाएगा 1। अब चौथी बात, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते तो चुंबकीय होता, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो प्रतिचुंबकीय। तो यहां लिखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, चौथा है उत्तर, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए यह प्रतिचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय यौगिक है। यह हो गया भैया आपका बीबीटी। बहुत मेहनत लगती भाई, रात को 11-12 बज रहे होंगे। हो गया खत्म, बीबीटी खत्म। अब इससे कुछ 1-2 न्यूमेरिकल और हैं, उसको समझा देंगे कल परसों तक में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।